हम भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम, कौमी तराना प्ले करने जा रहे हैं। जो लोग बैठे आपको खड़े रहना है और मैं जब 3 गिनूंगा तो डीजे मैन आपको शुरू करना है। सभी को अपनी जगह पे खड़े रहना है, टोपियां सर से निकालने हैं। हमीदुज्जमा साहब आपको भी वहां जाना है। 1 महीने में यह आदमी ने बहुत लंबी उड़ान भरी है। लोगों को पहचानते या पब्लिसिटी के लिए 10 साल लगते हैं, हमीदुज्जमा ने 1-1.5 महीने में लोगों तक पहुंचे। यस, आप लोग तैयार हैं? 3 जिन लोगों के सर पे टोपियां हैं उनको हटा देना है और सावधान। 3, 2, 1 शुरू कर। धन्यवाद सभी का। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है और हमीदुज्जमा क्योंकि फोकस मैन है, टॉस जिसके हाथ से होगा उसको लेकर आना है हमीदुज्जमा साहब। यस यस, एनआरआई। हेलो, मोस्ट वेलकम महेंद्र मागे एंड ऑल द बेस्ट। Finisher of Maharashtra and Rock of Temgar, Shyam Chaudhary. War of Titans, High Voltage महामुकाबला। हमीदुज्जमा साहब आपको जुड़ जाना है पहले। टॉस के लिए हाजी कबीर और शमीम अंसारी साहब। कॉल कौन करेगा? यस, वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखिए, बी इंडियन की पहचान कहाँ जाता था बाबू को, और आपकी मालूमात के लिए और महेंद्र मागे ने कीपर थे ये बहुत ही। हेलो, हाँ, कहेगा कौन? कॉल किसका रहेगा? मेरा हेड। हेड कहाँ है और आया क्या है? हेड टॉस को जीता है इस वक्त आरडी ने। बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट है श्याम चौधरी। बहुत कम पीरियड में हमीदुज्जमा ने ये शो रखा। समय नहीं था, उसके बाद भी बहुत पॉपुलर मैचेस अच्छे हो रहे हैं। पहले क्या कहना चाहेंगे हमीदुज्जमा के लिए? मैं तो इतना ही कम कहना चाहूँगा कि ये टूर्नामेंट पहले मेरे ख्याल से चैलेंज पे था, लेकिन उन्होंने एक दिन में पूरा मैनेज करके ये गोसे के ग्राउंड पे रखा, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न ये है ना कि इस विकेट पे चेस करना आसान है। जी, ये वैसी बात नहीं है। अगर उनकी भी टीम अच्छी है, हमारी भी टीम अच्छी है, अगर हम कम रन पे रोकेंगे तो चेस करेंगे। क्या है टीम में कोई प्ले 11 में कोई चेंजेस है? नहीं, जो पिछले मैच में थी वही रहेगी। उम्मीद करें कि आपके और धनेश के मैच बहुत ऐतिहासिक हुए हैं। एक और ऐतिहासिक मैच फाइनल हम देखने जा रहे हैं। जी हाँ, ज़रूर ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट। महेंद्र मागे, आजकल आज महेंद्र मागे के जो कमेंट्स है वो सुन के दर्शक काफ़ी खुश हुए हैं कि एक कूल कैप्टन की अब भूमिका और हॉट कैप्टन की भी।
महेंद्र मागे टॉस जीतते तो क्या करते? डेफिनेटली हम लोग बैटिंग करते क्योंकि लगातार 2 फाइनल हम लोग चेसिंग से हारे, तो आज थोड़ा प्लान चेंज करने का इरादा था हमारा, क्योंकि आज थोड़ा प्लान चेंज करके बैटिंग करते और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मार के सामने वाले को मतलब रिपेयर मिला देंगे। बिल्कुल, अंजुमन भी चेस नहीं हो पाया और धनेश भी। लेकिन मागे बताइए, टीम में कोई चेंजेस हैं, कोई और खिलाड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा ईमन का थोड़ा फैमिली मैटर है, इसलिए वो ईमन आ नहीं पा रहा है। मिजुला का आ रहा है नहीं आ रहा है, और जो टीम है मेरा उसी टीम से हम लोग खेलना चाहेंगे। और अच्छे से अच्छा सबको बोलना चाहूँगा कि जितना 100% दिया होगा वो पिछला छोड़ दो, या आज मैच अच्छा ही है और अच्छा तुमको सबको 100% दे के एफर्ट लेके जीतने का है। महेंद्र मागे के इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, क्या फाइनल में हम कैप्टन को ऊपर बल्लेबाजी को देखेंगे? ऐसा कोई पिछला वाला गया वो कल था, वो आज दूसरा दिन है, और आज जितना अच्छा खेलना चाहूँगा और उससे अच्छा डेफिनेटली उससे अच्छा भी खेलना चाहूँगा आज। नज़र कौन से ट्रॉफी पे? ऐसा कोई नहीं, अच्छा खेलेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर तो ट्रॉफी है, और क्रिकेट में हार जीत तो रहती है, और अच्छा खेले तो 100 तक हम लोग 1 नंबर को ट्रॉफी। एक बात है कि भावेश पवार का एक घरेलू मैदान है, उनसे सबसे अपेक्षा आपको, उनसे क्या अपेक्षा है? ऐसा कुछ नहीं सदीप भावेश सर, मैंने पहले भी कहा है, एक प्लेयर अपने को टीम को जिता नहीं सकता और भावेश पर को फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का, और 11 से 11 अच्छा खेलेंगे तभी हम लोग जीतेंगे। एक अकेला भावेश पर कुछ नहीं कर सकता, सबको मालूम है, क्योंकि भावेश पर पीछे से आ रहा है, क्योंकि वो खूब मेहनत कर रहा है और अच्छी बात है, लेकिन हम लोग सब पे ऊपर डिफेंड है, जो सब प्लेयर सब अपना 100% देंगे तो 100% हम लोग जीतेंगे। बहुत अच्छे जवाब आप दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल के आउट तो सबको करना चाहेंगे, भले से गेम प्लान आप शो ना करें, बिलाल शेख और श्याम चौधरी को घेरने का कोई प्लान? ऐसा कुछ नहीं है, इस साल वो दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे हैं, वो उनकी गलती से आउट हुए तो भी, नहीं तो उसको आउट करना का वो बोल नहीं सकते। क्या बात है, ये बड़े कैप्टन की निशानी है। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज RD4440 won the toss, they elected ball first, is back to the commentary box. धन्यवाद। ग्राउंड खाली करना है, हमारे वॉलेंटियर्स आपको भी आना है वापस, क्योंकि कोई मैच नहीं होने जा रहा है। आमिर, अनेक अनेक धन्यवाद व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर। तर अंतिम मेगा फिनाले आपण सामना पाहतोय, 2 दिग्गज टेनिस क्रिकेट उच्च कोटीचे संघ, एकीकडे धनेश तर दुसरीकडे पाहतोय आपण RD4440। जबरदस्त दोन्ही संघाकडे एकापेक्षा एक सरस असे आपण पाहतोय। अनेक अनेक धन्यवाद व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर। तर अंतिम सामना पाहतोय आपण इथं, मात्र 2 दिग्गज संघामध्ये एक नंबर पहिला आपण नंबर एक जबरदस्त फाईट पाहायला मिळेल। तर
नाणेफेक इथं मात्र पाहतो आपण RD 4440 या संघाच्या बाजूने गेले आणि त्यांनी सांगितले की आम्ही प्रथम इथं मात्र क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय आणि RD स्पोर्ट या संघासाठी आणि खास संगणक श्याम चौधरीसाठी टेमघर येथून चेतन चौधरी यांच्याकडून शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद चेतन. तर निश्चित लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे आणि जे व्यासपीठाच्या समोरचे आमची पाठीराखे आहेत कृपया आपल्याला विनंती असेल की आपण समोरची जागा खाली करायची है. जो VIP डैच के सामने सभी हमारे आयोजक कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे गुजारिश है कि आपको वहाँ से हटना है. VIP डैच पर आके आपको बैठना है. तर या अंतिम सामन्याचे आमचे दोन्ही पंच पाहतोय की आपण मैदानाच्या आतकडे रवाना होताना आपण पाहतोय. एक जबरदस्त पंचाची भूमिका आतापर्यंत आपण पाहतोय. तर लगेच सलामी जोडी खेळपट्टीवर पाठवायची आहे. धनेश 11 कुक्षा संघ. आदरणीय सुमैल सुशी साहेबांना विनंतीशील की आपण व्यासपीठावरून विराजमान व्हायचे आहे. सन्माननीय सुमैल सुशी साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. और असरार अंसारी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका इस्तेकबाल है. उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको VIP डाइस पे जाना है. हमजा स्पोर्ट्स के करता धरता. तर दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण आपले राखीव खेळाडू कमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचे आहेत. तर लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. धनेश 11 कोकचे संघाचा कर्णधार आपण सलामी जोडी लगेच पाठवायची आहे. RD 4440 संघाचा 12वा खेळाडू कमेंट्री बॉक्समध्ये आलेला आहे. धनेश 11 कोकचे संघाचा कर्णधार आपण सलामी जोडी लगेच पाठवायची आहे. विनंती असेल. अंतिम मेगा फिनाले सामना पाहतोय आपण दोन दिग्गज संघामध्ये. यावर्षी जर पाहिलं आपण या हंगामामध्ये नंबर 1 वर रँक करणारा RD 4440 विष्णुदत्ता पाटील. विपक्ष पाहतोय आपण क्रमांक 2 वर रँक करणारा धनेश 11 कुक्षे. सन्माननीय पांडुरंग धर्मा भोईर साहेबांचा हा अतिशय बलवान संघ आपण पाहतोय अंतिम मेगा फिनाले मध्ये. सुनील पवार, इससे पहले कि खेल की शुरुआत हो, आइए हम मेहमानों की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. हमारे बीच NRA चेहरा, कहते हैं कि मासूम चेहरा और वार गहरा, बाबू साहब हैं. उनकी सबसे पहले हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं और उन्हें ये पुरखलूस शॉल हम पिना रहे हैं. ये हम फूलों का गुलदस्ता हमें जमा दे रहे हैं कि यहाँ से लेके इंग्लैंड तक आपकी ज़िंदगी में इसी तरह फूल भी खिले. ये सम्मान चिन्ह और ये गुलाए मोहब्बत, जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था. तुम्ही को हमने चाहा था, तुम ही मिलते तो अच्छा था. बहुत दिनों के बाद बाबू हमें मिले, बहुत शुक्रिया एंड वंस मोर वार्म वेलकम. हमारे बीच यस माजिद अंसारी साहब अलबैक रेस्टोरेंट के हैं. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं. माजिद अंसारी साहब, दुल्हन वहीं जो पियामन भाई अलबैक का खाना आपकी सेहत बनाए. एक बार ज़रूर जाइएगा टेस्ट करने के लिए. ये उन्हें गुलाए मोहब्बत. असरार अंसारी साहब, आपको हमारे VIP डाइस पे आना है. हमजा स्पोर्ट्स के करता धरता हम आपका पुरखलूस इस्तकबाल करते हैं. दोनों को साथ बुला. मुजम्मिल और सलमान, ये दोनों को आना अलबैक के. हम दोनों का एक साथ सत्कार करने जा रहे हैं. वेलकम मुजम्मिल और सलमान. यस, आइए. खाली ये बताइए कि कौन से चक्की का मसाला आपके खानों में रहता है. हमीदुज़्ज़मा एक ऐसी पर्सनालिटी है, लोगों को क्रिकेट के पिक्चर पे आने के लिए बाबू, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, 2-2 4-4 साल लगे.
ये शख्स 2 महीने में ही फोकस पे आ गया। शुमाइल सुसे, हम आपकी इज्जत अफजाई करना चाह रहे हैं। असरार अंसारी, आपको ऊपर आना है। असरार, कम फॉरवर्ड प्लीज। असरार अंसारी सिर्फ टैलेंटेड ओनर नहीं है, बल्कि टैलेंटेड टीम के कैप्टन भी है। खेल की शुरुआत 1 ओवर के बाद, लेकिन ऊपर आके बैठना है। वेलकम जुड़ते हुए असरार और शुमाइल, ये जोड़ी नंबर 1 है। तर सामन्याला सुरुवात होताना आपण पाहतोय अंतिम सामना 2 दिग्गज संघामध्ये। पहिला चेंडू रुकचा फटका खाली क्षेत्रामध्ये, चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्कोर लेकर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय। पहिल्या चेंडूवर हा दणदणीत चौकार। जयेश पाटिल ओपन करने के लिए आए हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी। ये देखिए बेहतरीन हुक शॉट, एंगलिंग इज बॉडी, हुक्स डैश बॉल, 1 बॉल थ्रू द बैकवर्ड स्क्वायर लेग फॉर 4। व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटिल and what a start from Dhanesh Kukse. Remind you, RD won the toss, selected field first. With me, powerful commentator Sunil Pawar and commentator Mazhar Khan. One and only one official scorer, man of golden finger, Saiba Momin. अप्रतिम सुरुवात पाहतोय आपण। पहिल्या चेंडू मात्र हुकचा फटका आणि या जयेश पाटील चौकाराने आपल्या डावाची सुरुवात करतोय, संघाचं खातं उघडतोय। भावेश सर निजित एक चांगला हुकचा फटका पाहिला आपण आणि या पहिल्याच वेळेस पाहतोय की आपण या आजच्या दिवसामध्ये जयेश पाटील सलामीला आलाय, कारण की खूप मोठा सामना आणि मोठा खेळाडू म्हणून सातत्याने आपण त्याला पाहतोय। यस, बड़े मैच के खिलाड़ी है। बड़े मैच में मैंने अक्सर देखा है जयेश पाटिल को अच्छा परफॉर्म करते हुए। हेमांशू सज्ज होताना याच पात्र अतिशय सुरेख फटका, पण तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण गली क्षेत्राकडे आणि अतिशय वेगात जयेश पाटील एका सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करतोय। चांगला खेळ पाहिला भावेश आपण पहिल्या चेंडूवर चौकार, त्यानंतर मात्र एक सिंगल। देखिए पीछे जाकर गेंद के बल्ले की मुंह को खोला था, मेरे ख्याल से वहां पर यश पाटिल उर्फ यष्टा थे, भवेश चौधरी थे, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से गेंद को उठाया। आता मात्र खेळण्यासाठी सूरज केने सज्ज होताना यावेळेस पात्र हा चेंडू खराब आहे। पंचाची दुनिया समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय। चांगलं विकेट किपिंग पाहायला मिळालं दीपेश यांच्याकडून। देखिए हमारे तमाम वॉलेंटियर आपको इस मैच के लिए बाउंड्री पे जाना है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं धनेश कुकसे, पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और विश्वास पाटिल फैम टीम। सज्ज होताना गोलंदाज यावेळेस पात्र लॉफ्टेड फटका, चाललाय चेंडू मात्र लॉंगॉनच्या वरतून ठोकलाय, एक दर्जेदार षटकार। स्टैंड एंड डिलीवर, सूरज केने इस तरह के शॉट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, लॉप कर दिया गेंद को, जा रही है जा रही है जा रही है, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम 6 रन। धमाका पाहतोय आपण धनेश 11 कुक्षे संघाच्या माध्यमातून नाणेफेक गमवल्यानंतर अंतिम सामन्यामध्ये एक जबर सुरुवात करताना। देखिए हमारे वॉलेंटियर्स बाउंड्री पे है, वहां से हाथ दिखाना है आपको। यस, सज्ज होताना गोलंदाज परत समोर सूरज केने, यावेळेस पात्र ड्राईव्ह केले चेंडूला पाहतो आपण एक्स्ट्रा कव्हर आणि कव्हर मध्ये अतिशय वेगात एक सिंगल दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आता मात्र केला जातोय आणि सहजरित्या या 2 धावा पूर्ण करतोय फलंदाज सूरज केने आणि जयेश पाटील। चांगली दमदार सुरुवात पाहतोय भावेश सर आपण। पहिल्या षटकाचा खेळ इथं मात्र सुरू आहे आणि पहिल्याच षटकामध्ये एका तुफानी सुरुवात नाणेफेक गमवल्यानंतर पाहतोय आपण धनेश 11 कुकच्या संघ। देखिए धनेश को पता है कि 80 का लक्ष्य भी सेफ नहीं। जिस तरह बिलाल फॉर्म में, जिस तरह महेंद्र मागे ने भी कहा, जिस तरह शाम फॉर्म में। सज्ज होताना गोलंदाज याच पात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मोठी बॅटची कट घेऊन मात्र गली क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल होतोय चेंडू, तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगात प्रत्येक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करतोय सूरज केने। संघाची धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती बिनबाद 15। एक अतिशय अप्रतिम अफलातून लाजवाब सुरुवात पाहतोय आपण धनेश 11 कुकच्या संघाची। अंतिम मेगा फायनल सामना पाहतोय आपण। सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आप देख रहे हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी 2022 का खिताबी मुकाबला, महामुकाबला धनेश कुकसे और RD 4440 के बीच में। हेमांशु सज्ज होताना
यावेळेस पात्र हा चेंडू पाहतोय की आपण विकेटों के ऊपर से गेंद गई है, थोड़ा अचंभित रहे थे। लॉन्ग वे शफल, ये देखिए बढ़िया निर्णय अंपायर का, ज़्यादा शफल किया था, ये देखिए विकेटों के ऊपर से गई, मिडल स्टंप के ऊपर से। एक ओवर की समाप्ति, धनेश ने बनाए 15 बिना किसी विकेट के, जयेश पाटील 5, सूरज केने 8। भावेश जर पहिला आपण पहिल्या षटकामध्ये मी तर म्हणेन की एक चांगली दमदार सुरुवात आहे, कारण की ज्या प्रकारे आपण जयेश पाटील याला मात्र या सामन्यात अंतिम सामन्यात सलामीला आलाय आणि त्याचं एकच कारण असेल की 6 षटकामध्ये किमान 75 किंवा 80चा टार्गेट ठेवण्याचा प्रयत्न असेल धनेश एलेवन कोकच्या संघाचं। एक दमदार सुरुवात पाहतोय आपण। यस, शुरुआत तो अच्छी भी है, मस्ट 80 रन तो देख रहे होंगे टीम के कैप्टन महेंद्र मागे। देखिए सामने जो टीम है उसकी बल्लेबाजी में काफ़ी स्ट्रेंज है, और जब आपके सामने शेर के सामने शेर रहता है तो फिर आपको तो पता है कि जंगल में इलेक्शन नहीं होते हैं। अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण। आपण जर आपण दोन्ही संघाची गोलंदाजी धार पाहिली भावेश सर तर दमदार आहे, कारण की एकीकडे भावेश पवारची 2 षटक निर्णायक ठरणार की काय हे पाहायचं आहे, कारण की बिलाल शेख अतिशय धमाल कामगिरी करतोय, लागोपाठ दुसरा अर्धशतक त्यांनी पूर्ण केले या स्पर्धेमध्ये। जैन खान को मोर्चे पे लगाया गया है। जैन खान का वही ओवर था जहां पर लेट विनोद दादा पाटिल चषक में धनेश की टीम दब गई थी। एक युवा वेगवान गोलंदाज पाहतोय आपण, RD 4440 या संघाचा वेगवान गोलंदाज पाहतोय आपण। जैन खान येतोय मारा करण्यासाठी, राईट आर्मवरचा विकेट, रिवर्स अटेंड केलंय, चांगला फटका आणि जातोय चेंडू मात्र इथं षटकार। कमाल का शॉट, कमाल का शॉट खेला वहां पर, गेंद को आने दिया, इंतजार किया और वार किया है। देखिए रुक के गेंद आई थी, लेकिन रिवर्स शॉट क्या खेला है, मानो कोई रिवर्स हुक खेल रहा हो। ये देखिए गेंद ठीक बाउंड्री के बाहर 6 रन। निश्चित खूप चांगला उल्लेख केला भावेश सर आपण, रिवर्स हुकचा फटका। याच पात्र चांगला चेंडू पुढे सरसावट खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण सफल होत नाही, बीट होतोय आणि बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टी रक्षक धावसंख्या आता मात्र पुढे सरकते ती जर पाहिली आपण। या अच्छी वापसी हम कहेंगे, निकल के मारने की कोशिश, अपनी लंबाई को खींच लिया था, हाथों को खींच लिया था वहां पर। धावसंख्या पाहतोय आपण 21 लॉस ऑफ 0 विकेट। धनेश एलेवन कोकच्या संघ पाहतोय की प्रथम फलंदाजी करताना इथं 1800 से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। अमीदुज़्ज़मा और उनके ब्रदर्स और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। रेट अमर विकेट, पुढचा चेंडू यावेळेस पात्र चुकीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि यष्टी गोल होते। पहिला दे धक्का इथं मात्र धनेश एलेवन कोकच्या संघाचा पहिला फलंदाज बाद। क्या गेंद थी जिसपे के बोल्ड कर दिया। आइए देखते हैं, बहुत ही परफेक्ट यॉर्कर। ये देखिए क्रीज के कोने से गेंद को किया था और फिर रिवर्स शॉट। शायद सूरज के ने भूल गए कि हफ्ते में एक ही इस बार रहता है। परफेक्ट यॉर्कर चेंडू होता, पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये, आणि अशा यॉर्कर चेंडूला तुम्ही सम्मान दिले पाहिजेत। म्हणजेच चुकीचा फटका खेळ आणि त्याचाच परिणाम पाहतोय की विकेट प्राप्त करतोय गोलंदाज इथं मात्र पहिला फलंदाज बाद 21 धावसंख्येवर। आता मात्र क्रमांक 3 वर नवीन फलंदाज पाहतोय आपण कुमार। ये बहुत अच्छे टच में चल रहे कुमार गुण, इस सीजन में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वडगढ़ में, लेट विनोद दादा पाटिल चषक में। जैन खान अच्छी शुरुआत देते हुए अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिया है। मेरे साथ कमेंटेटर सुनील पवार 2007 में मेरे साथ दोस्तों जुड़ गए थे और 15 साल से मेरे साथ कमेंट्री कर रहे हैं। पहले सिटी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रहते थे, उस वक्त सिटी क्रिकेट में 2 से 3 कमेंटेटर रहा करते थे। सज्ज होताना गोलंदाज परत एकदा समोर, यावेळेस मात्र डावखुरा फलंदाज कुमार पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय। अंतिम मेगा फिनाले पाहतोय आपण दोन बलाढ्य संघादरम्यान। दोन्ही आघाडीचे 2 संघ पाहतोय आपण यावर्षी सीझन मध्ये। पुढचा चेंडू सफल झालाय, अतिशय चांगला धमाका, दूर दूर आणि ठोकलाय षटकार। क्या शॉट खेला है, कुमार गुण ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। राइट आर्म राउंड स्टंप्स आए थे,
हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे गए, बहुत करारा पुल, 6 रन। जबरदस्त फलंदाजी पद्धत आपण कुमारच्या बॅटमधून आणि आत्ता मात्र धावसंख्येला वेग वाढते, धावसंख्येचा जर आलेख बघितला आपण वाढत चाललंय। हुक शॉट था ये, खींच के मारा था, बेहतरीन हुक शॉट, 6 रन। कुमार सज्ज होताना परत खेळण्यासाठी। याच पात्र सुरेख असा फ्लिकचा फटका मिडविकेटच्या वरतून ठोकलाय, अजून एक उत्तुंग षटकार। हेलीकॉप्टर उड़ाया। आइए देखते हैं, जैन महंगे साबित होते हुए, ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट, और शॉट भी कहाँ, हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ आउट ऑफ पार्क, 6 रन। क्योंकि वो बिनार को बिलोंग करते और बिनार के तरफ ही शॉट खेल रहे। ये देखिए क्या शॉट खेला है, थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगाओ कि इंग्लैंड के मॉर्गन ये शॉट खेल रहे हो। अतिशय जबरदस्त फलंदाजी पाहतोय आपण इथं, मात्र गोलंदाज सज्ज होताना परत कुमारसाठी। अजून एक, पण यावेळेस पात्र हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक सज्ज आहे आणि परतीचा प्रवास करावा लागेल। या चेंडूवर मात्र फलंदाज कुमार बाद होतोय। मुझे ऐसा लग रहा है कि धनेश के कैप्टन ने कहा है विकेटें कितनी भी गिरे आपको अटैक करना है। ये देखिए इस मरतबा खराब शॉट, छोटी गेंद नहीं थी, ऊपर लगी, लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी थे हिमांशु पाटिल, बढ़िया कैच। तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय आपण 33, खूपच चांगली सरासरी इथं मात्र पूर्ण करताना पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी पाहिली आपण धनेश इलेव्हन कोकणे संघाच्या माध्यमातून। आता मात्र खेळपट्टीवर पाहतोय आपण सर्वात लोकप्रिय सध्याच्या विषयामध्ये जर विचार केला आपण तर महेंद्र मागे नंबर 1 हा फिनिशर पाहतोय आपण। क्रमांक 4 वर फलंदाजी करण्यासाठी संगणक आहे आणि आता मात्र ही आक्रमक जोडी पाहतोय खेळपट्टीवर। पॅक रोड पाहतोय आपण या सामन्यासाठी अंतिम मेगा फिनाले, 2 दिग्गज संघामध्ये काटेकी टक्कर पाहायला निश्चित मिळणार आहे। बिल्कुल, कप्तान ऊपर आए हैं बल्लेबाजी को। किरण पाटील व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून 30 षटक टाकण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स अँड टोकाकडनं समोर फलंदाज असेल खेळण्यासाठी। तर मात्र पाहतोय आपण धनेश इलेव्हन कोकणे संघाचा संगणक टेनिस क्रिकेटमधला महाराष्ट्राचा सर्वात नंबर 1 फिनिशर खेळाडू म्हणून ज्याची ओळख निर्माण केली स्वतःच्या खेळाच्या माध्यमातून तो म्हणजे महेंद्र मागे। आणि आज भावेसर पहिला आपण ओपनिंग देताना अतिशय छान उल्लेख केला त्यांनी की टेनिस क्रिकेटमध्ये कुठलाही संघ मोठा नाही, कुठलाही संघ छोटा नाही, जो प्रत्यक्ष मैदानात चांगला खेळतो तो संघ विजय संपादन करू शकतोय। त्या संघाचा कालच्या दिवसा परफॉर्मन्स काय होतो याला महत्व नाही, पण नवीन सामन्यामध्ये कसा परफॉर्मन्स करतो या गोष्टीला महत्व हा महेंद्र मागे देतोय। नॉन स्ट्राईकला जयेश पाटील, स्ट्राईकला मात्र संगणक महेंद्र मागे। नंबर 1 जोडी पाहतोय आपण धनेश इलेव्हन संघाची। किरण पाटील वेगवान गोलंदाज, या पात्र उंच असा फटका आणि ठोकलाय षटकार। देखिए टेनिस क्रिकेट में एक ऐसा बैट्समैन है, आपको तो भिवंडी प्रीमियर लीग का वो तेज अर्धशतक याद होगा। इनको जूजी ऑफर ही देना मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। फ्रंट लेग को अलग किया, ये देखिए हवा के साथ साथ घटा के संग संग उड़न कटोला, 6 रन। ये बैट्समैन को आप नींद में से उठा के भी कहेंगे कि सिक्सर मारना है तो मारेगा। का सुरेख फटका होता पहिला पण लांबच्या वरतून ठोकलाय षटकार। षटकारी मात्र डावाची सुरुवात करतोय महेंद्र मागे। संगणक क्रमांक 4 वर आलाय आणि एक धमाल आणि सुरेख सुरुवात पाहिली आपण। संघात धावसंख्या मात्र आता पुढे सरकते अतिशय वेगात ती 39, 39, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। धनेश विपक्ष पाहतोय आपण RD 4440 अशी ही फायनल मॅच पाहतो आपण। बॉलिंग मात्र करताना किरण पाटील राईट आर्मवरचा विकेट। याच पात्र हा फटका पाहतोय आपण ऑन ड्राईव्ह लॉंग क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत मात्र एक सिंगल इथे मात्र पूर्ण करतोय महेंद्र। संघात धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय आपण 40, 30 षटक प्रगती पथावर आणि 22 40 आकडा पार केला आतापर्यंत। यस ऑडियंस की मालूमात के लिए कि इस सीजन में दोनों के बीच में इससे पहले 5 मुकाबले हुए, 3 में धनेश की जीत हुई, 2 में RD की। नंबर 1 पे RD 5 कप के साथ चल रही है, नंबर 2 पे धनेश 3 कप के साथ चल रही है।
तर पाहतोय आपण BCA बोर्डचे विद्यमान अध्यक्ष सर्वांची लाडकी अल्ताफ बाली साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन होताना वेलकम सुस्वागतम सुस्वागतम. वेलकम. ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे. अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम. और बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के 11 से 25 तारीख फॉर्म को सबमिट करना है 25 तक और लेकर जाना है बाली सर के ऑफिस से. सज्ज होताना किरण याच पात्र ड्राईव्ह आहे, चांगला फटका पण प्लेसमेंट ठीक नाहीये. डीप कव्हरकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, दुरून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथे मात्र पूर्ण करतोय जयेश पाटील. संघात धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण 41. चांगली सुरुवात धनेश एलवन कोकच्या संघाची. नाणेफेक गमावल्यानंतर अंतिम सामन्यामध्ये एक जबरदस्त फाईट करताना RD 440 या संघाच्या अगेन्स्ट एक मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण. कारण की सर्वात मोठी जोडी खेळपट्टीवर पाहतोय आपण धनेश एलवन संघाच्या माध्यमातून. किरण पाटील राईट आर्म द विकेट सज्ज होताना याच पात्र हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेताना एक कॉर्नर कडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक सिंगल कंप्लीट करतोय. धावसंख्येत भर पडते, धावसंख्या 42. जयेश पाटील सज्ज होताना त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक चौकार निघाले. त्यांना मात्र थोडीशी धीमी फलंदाजी पाहतोय, कारण की एकाच साईडला जयेश याला थांबणं गरजेचं आहे जर एक मोठी धावसंख्या उभी करायची असेल. किरण पाटील सज्ज होताना वेगवान गोलंदाज. स्वीपचा फटका पाहतोय आपण. अतिशय सुरेख चेंडू स्कोरलेग बाउंड्रीच्या बाहेर निघून गेलाय. सीमा पार चौकार. दिस इज द क्लास बैटिंग, दिस इज द क्लास बैटिंग. लुक एट डैट. झाड़ू शॉट खेला है और गेंद दो खिलाड़ियों के दरमियान से निकलती हुई 4 रन. प्लेसमेंट लाजवाब. इस तरह के गैप को ढूंढना मानो सुई में धागा पुरोने के बराबर है. कमाल की बल्लेबाजी करें जयेश पाटिल और लग रहा है कि धनेश को भी पता है कि 80 के तो ऊपर जाना होगा. आणि जिथं कारण की प्रतिस्पर्धी संघामध्ये सुद्धा फलंदाजी खूप मजबूत आहे. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जर विचार केला पण बिलाल शेख नावाचा हा फलंदाज भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे. कारण की भावेश सर काल पण एक अर्धशतक ठोकलं होतं आणि आज पण एक अतिशय महत्त्वपूर्ण पारीच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली. म्हणून धनेश एलेवन संघाला हे माहिती आहे की बिलालला जर रोखायचं असेल तर आपल्याला 100चा आकडा पार करावा लागेल. यस. और बिलाल शेख के बारे में बताता चलूं कि उन्हीं के नाम रिकॉर्ड है. 16-17 में एक सीजन में 6 अर्धशतक और अब तक वो 4 लगा चुके हैं. किरण पाटील याच पता स्वीपचा फटका अतिशय चांगला आहे, रोखू शकणार नाही. बॅकवर्ड स्कोर एक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय चौकार. क्या बल्लेबाजी हो रही है. वार किस पे किया है. मजबूत कड़ी. और कहते हैं कि जब आप मजबूत कड़ी पे वार करते हैं तो बाकी के कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है. हमारे बीच इस स्पर्धा के फोकस मैन हमीदुज्जमा अपनी दोनों दुख्तर के साथ मारिया और माहिरा के साथ हमसे जुड़ते हुए हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. ये आप देख सकते हैं माहिरा और मारिया, एक के नाम मेडिकल है और एक के नाम टीम है. मोस्ट वेलकम. नीचे अल्ताफ बाली सर BC4 के चेयरपर्सन को दिखाया जा रहा है. एक ही बात कहूँगा मैं लोगों से, चांद के इंतज़ार में चांदनी सोई नहीं, ये सारी दुनिया जानती है. अल्ताफ बाली क्रिकेट में आप जैसा कोई नहीं. आणि जिथं पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी. ज्या प्रकारे आपण अल्ताफ बाली साहेब यांच्याबद्दल उल्लेख केला आहे, कारण की टेनिस क्रिकेट भिवंडीला उच्च कोटीवर स्कोर इस वक्त 50 पूरे 50 धावा धावफलकावर. ये देखिए हमीदुज्जमा साहब और अल्ताफ बाली. चांद के इंतज़ार में चांदनी कभी सोई नहीं और ये सारी दुनिया जानती है कि क्रिकेट में अल्ताफ बाली जैसा कोई नहीं. बैक टू क्रिकेट. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर एक धमाकेदार सुरुवात पाहतो आपण. नाणेफेक गमावल्यानंतर अंतिम सामन्यामध्ये धनेश एलेवन कोकचे संघाची दमदार सुरुवात. तर ऐकूया आपण यानंतरच्या 3 षटकामध्ये कशा प्रकारे अजून पलटवार करेल, इथं मात्र की मोठी धावसंख्या उभी करेल की मात्र RD 440 संघ कमी धावसंख्येच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेल. तर या शेवटच्या 3 षटकामध्ये व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सरांना आपण ऐकूया. Thank you so much, Sunil Pawar. You are watching the grand finale, Battle of Champion in late Haji Mohammad Harun Champion Trophy 2022 from Gorsai JB Ground.
the final between RD 440 and Dhanesh Kukse. What a start from Dhanesh Kukse and what a inning from Jayesh Patil so far. 3 boundary, he is on 14 and danger man Mahendra Mage, captain on 8. Change in bowling now is going to be Marta Kyana Karta. Himanshu Patil brought into the attack from Gorsai end. Left arm over the wicket. This time short back leaf, pushed as ball to Whitish long off and they threw for one. Rooted the strike to Jayesh Patil. 1-2 score now. His score was up to 51 for the loss of 2 wickets. Dhanesh Kukse. Great batting. And there we watch Himanshu Patil. Bilal Sheikh adjustment in the field. With us there is a lot of stars. 25,000 viewers watching on YouTube. Most welcome all of you. Oh, sorry, 2,500. 2.5 thousand people watching on YouTube. Welcome all of you. Jai Chaplet, reverse shot. No elevation. But there is a no calling. And finally batsman gets 2. Fine delivery. Read the body language of batsman. And ball around the leg stump. आणि जिथं चांगल्या चेंडूची हाताळणी केली होती जयेश पाटीलसाठी, पण या चेंडूवर मात्र 2 धावा पूर्ण करतोय आणि ही सरासरी जर कायम राहील 22 तर निश्चित 100चा आकडा संघ पार करेल. Yes. Himanshu. Ball this time chop. Try to chop. Beautiful ball. Beautiful ball. Wide Yorker. Jayesh in trouble. Lovely ball indeed from Himanshu Patil. In 2019, Himanshu Patil claimed the hat-trick against Dhanesh. And the hat-trick ball Jayesh is out for LBW. This time a lovely looking on drive, tucking on the onside. Fielder in deep, find the balls. 1-2 total now. Now just now in this over, there is a control bowling from Himanshu Patil. आणि जिथे या षटकामध्ये मात्र एका चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण. पहिल्या 3 षटकामध्ये धमाका त्यानंतर मात्र या षटकामध्ये एक चांगली गोलंदाजी हिमांशू पाटील यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण. बांधून ठेवले आतापर्यंत 4 चेंडू त्यांनी टाकले आणि खूप कमी धावा खर्च केल्या. 54 for the loss of 2 wickets. This time hits hard and high. Should be a mighty catch taken. What a catch. क्या लगता है सुनील पवार, गेंद हवा से अंदर आई. अगदी बरोबर. अचंबित झालंय तिथं मात्र महेंद्र मागे. ज्या प्रकारे हवेचा वेग आहे आणि एवढं सोपं नाही तुम्ही हवेच्या अगेन्स्टचा चांगली फटकेबाजी करू शकत नाही. शक्ती खूप छान होती पण हवेचा दाब ज्या प्रकारे चेंडूला थांबवलंय, आतमध्ये वळवलंय आणि एक चांगला झेल टिपल्या गेलं. Yes, I think lot of effect of the heavy breeze running and wide as. What a catch. Vijendra is there and Mahendra Mage on his way. New batsman drops in 0. Bhavesh Pawar, the local boy. हे पाहू शकता आपण कशा प्रकारे शॉट खेळला होता. अतिशय चांगला फटका होता पण हवेचा जो वेग आहे त्याच्या अगेन्स्ट आणि पाहू शकता 22 चेंडू हवेच्यामुळे मैदानाच्या आतमध्ये आलाय आणि एक अप्रतिम झेल टिपल्या गेलं. Yes, a lot of effect of the, because heavy breeze running from west to east. New batsman in Bhavesh Pawar but Jayesh on his strike. What an excellent over from Alimgarh Express. Himanshu Patil so far. 4 runs and 1 wicket in 5 balls. This time a lovely looking on drive. Bilal is there, slightly fumbling but well covered. And that marks end of the 4th over. His score is 55. Good overturn from Alimgarh Express. आणि जिथं खूप चांगलं षटक हाताळले गेले तर मात्र पूर्णपणे कमबॅक करून दिले RD 440 या संघाला. या षटकामध्ये असं वाटलं होतं की प्रत्येक षटकामध्ये धावाचा आलेख वाढत चाललाय पण या षटकामध्ये लाजवाब गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि धावसंख्या जर पहिली धावफलकावर फक्त आणि फक्त इथे मात्र 55 आहे 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. अंतिम सामना पाहतोय आपण 2 दिग्गज संघामध्ये. देखिए सिटी क्रिकेट हो रहा है, आपके ऑल दी बेस्ट तो नहीं हम कहेंगे लेकिन यूट्यूब पर इस वक्त स्कोरर कपिल पाटिल भी
मैच का मजा ले रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 55, विकेटें गिरी है 3। आप देख रहे हैं महामुकाबला, खिताबी जंग। खेल की शुरुआत होती हुई और देखना है कि इस एंड से फिर से किरण पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे जयेश पाटिल। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 18 में 3 चौके लगाए। भावेश पवार ने अब तक कोई गेंद नहीं खेली है। लेकिन टेनिस क्रिकेट में भावेश पवार का खुमार चलता हुआ, बिलाल का जलाल चलता हुआ, शाम का नाम चलता हुआ। किरण पाटिल, ओ क्या शॉट है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन। जयेश पाटिल मिडलिंग बहुत अच्छा करें और क्या स्वीप खेला था, हालांकि रिस्की स्वीप था। यॉक कराने की कोशिश की थी वहां पर किरण ने। अभिजित आज चांगल्या चेंडूला सुद्धा त्याने स्वीपच्या फटक्यातून धावा इथे मात्र वसूल केल्या आणि अजून एक चांगला स्वीपचा फटका होता, पण क्षेत्ररक्षण एका चांगलं पाहायला मिळालं। जयेश पाटील आणि भावेश पवार ही जोडी अजून खेळपट्टीवर आहे। प्राऊड ऑफ ठाणे जिल्हा म्हणजे टेनिस विश्वातला एक अतिशय महान ऑलराऊंडर भावेश पवार स्ट्राईकला आहे। पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय। किरण पाटिल, कोटरेल ऑफ भिवंडी, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए भावेश को बहुत ही खूबसूरती किससे खेला है, मिसफील्ड हुआ है, नो बॉल भी है और गेंद अब जाकर उठाई है। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। ओवर स्टैपिंग किया वहां पर। अंपायर सानू कुरैशी का इशारा देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। कभी कभी तेज गेंदबाज ज्यादा तेज गेंदबाजी करने में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन चॉप। हमारे बीच नगर सेवक मुजाहिद साहब आ चुके हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक। फ्री हिट है, बहुत बढ़िया गेंद, स्विंग एंड मिस। अतिशय चांगला हा चेंडू पाहिला, पण वेगवान चेंडूचा मारा होता। बीट झाला फलंदाज भावेश पवार आणि 3 षटकापर्यंत असं वाटलं होतं की खूप उंच उंच आलेख वाढत चाललाय, पण गतिरोधक लावल्या गेलं हिमांशू पाटीलच्या माध्यमातून आणि तिथून मात्र धावाचा वेग कमी कमी होत चाललाय धनेश 11 कुकच्या संघाचं। इसी का नाम तो क्रिकेट है। भावेश को टॉप एज, सेफ लैंडिंग होती हुई ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश की थी भावेश पवार ने। 1 रन और स्कोर में आता हुआ 60 रन, 3 विकेट। दोनों टीमें इस सीजन में 5 मर्तबा टकराई। 3 में धनेश जीती, 2 में आरडी। 5 कप के साथ नंबर 1 पे आरडी, 3 के साथ नंबर 2 पे धनेश, 2 के साथ नंबर 3 पे बंटी, 1 के साथ नंबर 4 पे साइंस, 2 रनर्स के साथ नंबर 5 पे पायनियर, 1 रनर्स के साथ नंबर 6 पे सुरेश पाए। किरण पाटिल फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज। जयेश को बहुत बढ़िया गेंद, शरीर में उलझ गई। बॉलिंग अब बहुत तेज हो रही है। ये देखिए बहुत खतरनाक गेंद थी क्योंकि रफ्तार के शहंशाह हैं। और आपने देखा कि धनेश कप में उन्होंने जो गेंदबाजी रात में की थी, बल्लेबाज तो सिर्फ ये देख रहे थे कि कहीं चेहरा सलामत रहे। कोटरेल ऑफ भिवंडी मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। जयेश को हुक कर दिया, गेंद 6 रन के लिए। क्या शॉट खेला है। भावेश सर पाहतोय आपण पुढच्या चेंडूवर थोडासा बीट झाला होता, त्यानंतर टोपी काढली आणि चेंडूला मात्र पाठवलंय
लॉंग लीगच्या वरतून ठोकलाय ओनली षटकार. ओनली जयेश कैन डू इट. इतना आसान नहीं है. अंदर आती हुई गेंद लाइन से हट गए. बेहतरीन हुक शॉट. गेंद लॉन्ग लेग पर 6 रन. जयेश पाटिल सिल्वर जुबली रन पर और कुल स्कोर को पहुंचा दिया 66. किरण पाटिल इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव. गेंद पीछे सरक रही है. बिलाल शेख पीछा कर रहे हैं. अब जाके पैरों से रोका है. इस बीच 2 रन बना लिए. रणनीति साफ है. सुनील पवार भावेश स्ट्राइक नहीं ले रहे. आखिरी ओव्हर वहां से होना है. अगदी बरोबर. काय उल्लेख केला आपण. आणि त्याच पहिले जयेशने त्याला सांगितलं होतं की तू थांब, मी आहे, त्या अँगलनं तू आक्रमण कर. एका चांगली रणनीतीनुसार इथं मात्र जयेश पाटील भावेश पवार फलंदाजी करताना पाहतोय आपण. और बिना गेम प्लान के तो क्रिकेट होता नहीं. मैं अक्सर कहता हूं क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में भी खेला जाना आणि चाहिए. कधी कधी आयुष्यामध्ये शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर जास्त करावा लागतोय, तरच माणूस सक्सेस होतो आयुष्यामध्ये. आणि प्रत्येक व्यक्तीला संघर्ष करावा लागतोय. कुठलेही कार्यक्रम असो, कुठलाही त्याचा क्षेत्र असो, त्यामध्ये संघर्ष केल्यानंतर जो यश मिळतो तो यश आनंद साजरा करण्यासाठी वेगळाच आनंद असतोय. बिल्कुल सही कहा आपने. और देखिए इस कप में रंग भरने के लिए मैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या को विशेष धन्यवाद करूंगा. सुनील पवार जो 4 दिन तक मात्र एक ऐसे कमेंटेटर है जिन्होंने ज़बरदस्त कमेंट्री की. आपका विशेष धन्यवाद. रकीब अंसारी आपका शुक्रिया. मज़हर खान आपका शुक्रिया. साहिबा मोमिन आपका शुक्रिया. प्रिंस मोविस आपका शुक्रिया. अंपायरिंग मैन पूरा पैनल आपका धन्यवाद. साथ ही साथ डीजे मैन भले से हमारे साथ नहीं है, उनका भी विशेष धन्यवाद. और अमीदुज़्ज़मा ने ये जो दाई और ढोल ताशा लाया है, अड़सठ रन 3 विकेट. डेथ ओवर है, लेकिन एक बात है, ये दोनों का ना गेम का हमेशा चोली दामन का साथ है. आपको तो पता है ग्रामीण सिटी का जो पहला हुआ था, गेसू के हाथ में गेंद थी, सिक्सर मारा, गेसू ने भावेश को आउट किया, सिटी जीत गई. गेसुद्दीन शेख, भावेश पवार, लेकिन ये भावेश पवार हैं, बल्ले के साथ हथौड़ा भी रखते हैं अपने हाथ में. इस सिचुएशन के तो सबसे खतरनाक बैट्समैन है वो. लेकिन गैसुद्दीन भी इस सिचुएशन के कमाल के खिलाड़ी हैं. पहली गेंद बढ़िया गेंद, ताकत नहीं थी शॉट में, फंबल किया, थ्रो काफी वाइड, 2 रन पूरे. हालांकि खतरा हो सकता था अगर पीछे से थ्रो सही आता तो. पण इथं मात्र पहिली धाव घेताना अतिशय चांगली वेगात धाव घेतली, दबाव टाकलं आणि त्याचा परिणाम पाहिला की भावेश सर आपण सहज आरामात दुसरी धाव पूर्ण करतोय. भावेश पवार आणि जयेश पाटील. एक बात है कि बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गैसुद्दीन शेख हमेशा बहुत ही घातक गेंदबाज रहे हैं. 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70. एक लम्हे लग रहा था कि कहीं 110 तो हम नहीं देखने जा रहे हैं. अगदी बरोबर उल्लेख केला आपण, कारण की पहिल्या 3 षटकामध्ये तब्बल 50, त्यानंतर मात्र 2 षटकामध्ये नियंत्रित गोलंदाजी पाहिली आपण. अतिशय अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी पाहिली होती आपण. गैसुद्दीन शेख, ओ हो क्या शॉट है, भेज दिया तारामंडल में 6 रन. आइए देखते हैं. ऐसा लग रहा है कि गेंद सितारों की सैर करने चली गई. टाउरिंग 6, यूज इट. जा रही है हैंड एंड सम, आउट ऑफ पार्क, 6 रन. क्या कहेंगे, 100 सुनार की, 1 लोहार की और ये सिक्सर भावेश पवार की. अनिजित सुरेख शॉट होता पहिला, पण खूप उंच आणि हा चेंडू भिनार गावाच्या भेटीला गेलाय. ज्या प्रकारे हा आक्रमण केला आणि भावेश पवार कमालचा हा खेळाडू काय, आणि सातत्याने प्रत्येक समालोचक हेच का उल्लेख करते, टेनिस क्रिकेट विश्वातला सर्वात मोठा ऑलराउंडर. इसलिए कि वो हमेशा उनका जो परफॉर्मेंस है हारने वाले मैच को जिताने का,
उच्च कोटीचा परफॉर्मन्स सातत्याने करतोय आणि उच्च कोटीचा ऑलराऊंडर पाहतोय आपण. ग्रेट ऑलराऊंडर भावेश यस, पवार. जितना इन पर दबाव डालो ना, इनके कंधे उतने मजबूत होते हैं. राइट आर्म राउंड स्टम्प्स आ रहे हैं. गैसुद्दीन पुल और पावरफुल चाबुक 6 रन. ये गेंद लगभग नवाब धाबे पे चली गई है और टीम के ऑनर विश्वास पाटिल बहुत खुश. धावसंख्या पाहतोय अतिशय वेगात पुढे सरकताना ती 82 धावा धावपलकावर. 82 रन, 3 गेंदें बची है. ये खिलाड़ी काम कुछ नहीं कर सकते. भावेश सर, एक प्रश्न मी निश्चित तुम्हाला करणार आहे. जेव्हा जेव्हा जय बजरंग क्रीडन गोडसीच्या या ऐतिहासिक मध्ये आपण टुर्नामेंट पाहतोय, इथं मात्र गोलंदाजाचा कर्दनकाठ ठरतोय प्रत्येक फलंदाज. कारण की प्रत्येक टुर्नामेंट बघा तुम्ही इथं एक कुठलाही चांगला गोलंदाज असो की 15-16 खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही. बिल्कुल, ये ग्राउंड से हमेशा बल्लेबाज गेंदबाज सर पीटते गए. हमारे बीच में इल्म और दीन की शमा मोहतरम मौलाना असजद साहब तशरीफ ला चुके हैं. हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और इस मैच की शुरुआत भी उन्हीं के दस्ते मुबारक से हुई थी और रोज़ आकर वो यहाँ पर हामिदुज़्ज़मा कहते हैं कि आयाते कुरानी की तिलावत करते हैं. स्कोर है 82. फिर चले, क्या बाहर जाएंगे. यस, मस्तक पे दस्तक. 6 रन. 6 रन है. आणि पाहतोय भावेश सर 4 वर 4 ठोकले उत्तुंग षटकार. 3 वर 3 मारले. 3 पे 3 मारे हैं, लेकिन अब खतरे की घंटी. सलीम जाफर का ओवर जो रिलायंस वर्ल्ड कप 1987 में इमरान खान का कोटा पूरा हुआ था, वसीम अकरम का पूरा हुआ. 22 रन लिए स्टीवा ने और वो 22 रन से सेमीफाइनल हार गई पाकिस्तान. डेथ ओवर कई टीमों को लेके डूबा है. दिन में तारे नजर आते हुए गैसुद्दीन शेख को स्लिप पॉइंट लगा दिया गया है. स्कोर क्या है? 88 रन. ऐसे ही थोड़ी कोई पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में मशहूर होता है. ऐसे ही कोई थोड़ी प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट होता है. ये अरफन मौला खींच के मारा है, ये भी जाएंगी बाहर. 6 रन. भावेश ऑन फायर. मैंने पहले ही कहा था सुनील पवार कि भावेश पवार उस एंड से इंतजार कर रहे हैं कि उस एंड से कौन आता है. गैसुद्दीन शेख लगता है बिग बाजार से पूरी शॉपिंग करके जाएंगे. पण जित खास उल्लेख केला आपण ज्या प्रकारे त्याच्या मनात होता की मी जेव्हा या अँगल कडून फलंदाजी करेनला कुठला गोलंदाज माझ्या तावडीत सापडेल तो सापडलाय. गैसुद्दीन आणि अप्रतिम लाजवाब उत्तुंग फटकेबाजी पाहतोय आपण. प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवारच्या बॅट मधून 26 रन आए हैं और कुल स्कोर क्या है? सुनील पवार सिक्सर लगा तो आपका तो 100 आ गया. 26 रन दिए. ये देखिए 2 खिलाड़ी करीब लाए हैं. कम से कम भावेश पवार दाएं बाएं देखते कहाँ हैं. वो जब बल्ला घुमाते हैं तो देखते हैं कि बाउंड्री पे कौन है. क्या बल्लेबाजी हो रही है. मूड को बना दिया है भावेश पवार ने. इस मर्तबा अच्छी वापसी और आउट एलबीडब्ल्यू. तो कुल मिलाकर रन बने 94. 95 की चुनौती रखी है. पहले 2 ओवर के लिए मजहर खान, उसके बाद 2 ओवर के लिए सुनील पवार.
देखिए अंपायर परवेज शेख, अजीम अब्दुल्ले और शानू कुरैशी और मिस्टर नाइक सर, आप सभी का विशेष धन्यवाद। आइए दोस्तों, हमारे बीच में क्रिकेट को नई दिशा और दशा देने वाले अल्ताफ बाली सर हैं और आइए उनके हम इज्जत अफजाई, आपको वहीं रुकना है अल्ताफ बाली सर, हम वहीं आपकी इज्जत अफजाई करेंगे। फिर से कहूँगा कि चांद के इंतजार में चांदनी सोई नहीं, ये सारी दुनिया जानती है अल्ताफ बाली के क्रिकेट में आप जैसा कोई नहीं। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। हमीदुज्जमा इस स्पर्धा के फोकसमैन, ये प्रेम बड़ी शॉल, ये यादगार मोमेंटो और ये फूलों का गुलदस्ता हमीदुज्जमा की तरफ से आपके आने वाले बाली ट्रॉफी के लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं। ये लास्ट ओवर का क्या हशर किया है वो दिखाया जा रहा है। हमारे बीच में मोहतरम मुमताज भाई हैं, उनके हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा नाम है हमारे मुमताज, तुझसे मिलती जुलती आवाज कहां से लाऊं, ताज तो बन जाएगा मुमताज कहां से लाऊं। लेकिन मुमताज भाई तो हमारे बीच में आए, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। उन्हें ये पुरखुलूस शॉल और ये गुलाए मोहब्बत और यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शर्फ़े कबूलियत के लिए। देखिए इल्म दीन की शमा मौलाना अजद साहब हमारे बीच में, हम निहायत ही मौदेबाना अंदाज से उनकी इज्जत अफजाई, ढोल ताशा नहीं बजाना है। मौलाना अजद साहब की इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें ये पुरखुलूस शॉल, गुलाए मोहब्बत और मोमेंटो दिया जा रहा है। चुनौती कड़ी चुनौती भारी, कहते हैं कि बाजीगर लोग ये नहीं देखते हैं कि सामने मंजिल क्या है, ये नहीं देखते कि रास्ता कितना कठिन है। साहिल केने जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम आपको दिया था, लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी, वो भी एंजॉय करें। ये देखिए शुमाइल सूसे की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे। शुमाइल सूसे, उन्हें पुरखुलूस ये शॉल उड़ाई जा रही है, लेकिन शुमाइल सूसे आजकल मैदान में कम नज़र आ रहे हैं। ये मोमेंटो और ये गुलाए मोहब्बत, साहिल कहने भी मैच को देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपका भी इस्तकबाल है। वेलकम साहिल। खेल की शुरुआत पहले दो ओवर के लिए, मैच में कितनी है जान बताएंगे मजहर खान। ये 4 सिक्सर कैसे लगे वो बताए जा रहे, लेकिन समय काफी हो चुका है और मैच की में कितनी है जान शुरुआती दौर में बताएंगे मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर। RD 440 के सामने जो टारगेट है वो 95 रनों का टारगेट है और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बिलाल शेख और अक्षय कासर।
जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे भावेश पवार। क्या गजब की बल्लेबाजी की है भावेश पवार ने लास्ट ओवर में, लेकिन अब रिप्लाई देना होगा यहाँ पर आरडी के बल्लेबाजों को। पहली गेंद वहां पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है, देखना है गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ पहली गेंद के ऊपर बिलाल शेख के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला वहां बिलाल ने। तो अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई आरडी 440 को, जहां पर पहली गेंद के ऊपर एक शानदार बाउंड्री लगाई वहां बिलाल ने। इस बार पुल करने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली है भावेश द्वारा। जो टारगेट है वो 95 रनों का टारगेट है। और भावेश सर ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि बिलाल शेख जिन्होंने बीपीएल में 105 रन चेस किए थे, बड़े मैच के खिलाड़ी। एक बार फिर से भावेश पवार, फिर से वहां पुल करने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद। अब लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई, जबकि पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला था और टीम का भी, लेकिन इसके बाद बहुत बढ़िया वापसी देखने को मिली है यहाँ पर भावेश पवार द्वारा। 29 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली आज भावेश पवार ने, जहां पर लगातार 4 गेंदों पर 4 सिक्सर लगाए। इस बार देखना है वहां पर एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिडल किया है इस गेंद को वहां बिलाल शेख ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 5 रनों पर। मेगा फाइनल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ लेट हाजी मोहम्मद हारून चषक चैंपियन ट्रॉफी में, जहां पर जो टारगेट रखा है धनेश 11 कुकसे ने वो 95 रनों का है। अक्षय कासार, फिर से वहां पर इस बार अक्षय ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रह गई पिचअप होने के बाद। ये देखिए किस तरह से डॉट ये गेंद हुई है। तो अब बढ़िया ओवर घटता हुआ यहाँ पर भावेश पवार का। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उसी बीच वहां पर फिर से देखना है, अच्छी फील्डिंग रही इस बार। विनीत माली वहां पर मौजूद थे और कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। तो पहले ओवर की यहां समाप्ति होती हुई, जहां पर रन बना है आरडी 440 ने 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से बचे हुए 30 गेंदे हैं और रन चाहिए 90। 5 ओवर का खेल यहां से बचा हुआ, 90 रनों की और ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले ओवर में रन नहीं बने, लेकिन दोनों ही ओपनर बल्लेबाज वहां मौजूद है, बिलाल शेख और अक्षय कासार। बिलाल शेख जो पिछले मैच में अर्धशतक उन्होंने लगाया और गजब के फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में। अब तक 111 रन बना चुके हैं और ये 5 रन, तो 116 रन अब तक बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए विनीत माली को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में भावेश ने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। विनीत माली गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बिलाल शेख। पहली गेंद वहां पर विनीत की, देखना है सवाल जरूर पूछा गया है, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को वहां बिलाल शेख। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर विनीत की पहली गेंद, जहां पर 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहां बिलाल शेख। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 6 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल यहां पर खड़े किया है धनेश 11 कुकसे ने। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां गेंदबाज विनीत माली। देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्रैम्प्स शायद आ गए हैं। ये देखिए सभी बैनर से इस वक्त दिखाए जा रहे हैं, ये टॉस बॉक्स का बैनर और ये मुदा।
एमएम गारमेंट्स, जहाँ पर टी शर्ट ट्रैक, स्पोर्ट्स ट्रैक, ये लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी जो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर गोरसे के इस ग्राउंड पर लगातार 4 दिनों से चल रही। ये अलबैक जो वॉचर दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच का। तो एक बार फिर से अब खेल की शुरुआत होती हुई, पहली गेंद तो बहुत ही बढ़िया रही थी वहाँ विनीत माली की, जहाँ पर 1 रन आया था, और इस बार सामना करेंगे वहाँ अक्षय कासार। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार देखना है वहां पर सही कनेक्ट किया, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी और ड्रॉप हो गया कैच वहां पर और जीवन दान मिला, लेकिन देखना है वहां पर अब क्या कुछ हो पाता है। 1 रन आया इस गेंद के ऊपर, तो थोड़ा नाटकीय क्रिकेट इस वक्त देखने को मिला है। स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में 7 रन। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया था अक्षय कासार ने, बहुत ज्यादा गेंद ऊपर चले गई थी और गेंद के नीचे वहां पर विवेक शेलार मौजूद थे। देखना है यहाँ पर धनेश कुछ अलग प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेलती हुई। इस बार फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए वहां पर बिलाल। 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बहुत ही गजब का ओवर यहाँ पर घटता हुआ विनीत माली का, पहली 3 गेंदों पर जहां पर सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब यहाँ से आरडी के जो बल्लेबाज उनको बड़े हिट की तरफ जाना होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही पहले ओवर में, जहाँ पर भावेश ने सिर्फ 5 रन खर्च किए और इस ओवर में भी 3 रन, सटीक लाइन और लेंथ पर अब तक गेंदबाजी देखने को मिली है। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर अक्षय ने, फिर से एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं बड़े हिट लगाने की, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रही है। वैसे भी विनीत माली की हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही गजब की गेंदबाजी उनकी रही है। जब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, उसमें भी शानदार गेंदबाजी रही, और इस मेगा फाइनल में भी हम देख रहे हैं अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए। इस बार शॉर्टम पुल लगाया क्रीज में, पीछे जाकर देखना डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है जयेश पाटिल, पैरों से गेंद को रोका और उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों बल्लेबाज। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर, इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आरडी 440 10 रन। अब तक का जो खेल हुआ जिसमें 11 गेंदें फेंकी गई है। तीसरे एम्पायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ बीमर के लिए है ये। एम्पायर आपका जो डिसीजन वो बताना है, सिर्फ बीमर के लिए रिव्यू है, नॉट आउट। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर इन 2 रनों की मदद से अब 10 रन। विनीत माली अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन अब यहां से बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ से अब जो आस्किंग रन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी भी यहाँ से 85 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी, जिसका ये फाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, जहां पर जो टारगेट रखा है इस वक्त धनेश 11 कुक्से ने वो 95 रनों का टारगेट। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई विनीत माली अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए। लास्ट गेंद के साथ सामना करेंगे वहां पर अक्षय कासार। इस बार देखना है फिर से उसी दिशा में खेला है, फिर से वहां पर विवेक शेलार और इस बार फिर से गलती, और देखना है रन कितने जाएंगे इस गेंद के ऊपर।
4 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं डीप में इस वक्त विवेक शिलार गलतियां कर रहे हैं। 4 रन इस गेंद के ऊपर। इस चौके की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 14 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए, बचे हुए 4 ओवर में 81 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हालांकि 2 जीवनदान जरूर मिले यहाँ पर बल्लेबाज अक्षय को। अब देखना है कि जो जीवनदान मिला उसका फायदा उठाते हैं या नहीं। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मुझसे जुड़ते हुए पॉवरफुल कमेंटेटर सुनील पवार सर। थँक्स मदर. तर पाहतोय की आपण 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर खूप मोठं टार्गेट आहे, जवळपास 95 धावाचं टार्गेट आहे आणि तो टार्गेट स्वीकारताना पाहतोय आपण RD 440 या संघाची नाजूक स्थिती आहे, कारण की एकही विकेट गेलं नाही. पण जी सरासरी पाहिजे ती सरासरी तर मात्र पूर्ण करता आली नाही. फक्त आणि फक्त 14 धावा आहे. इथून मात्र मदर खान जर पहिला पण तुम्हाला आक्रमण करावं लागेल जर तुम्हाला चॅम्पियन बनायचं असेल तर. जी बिल्कुल, यहाँ से अब बड़े हिट की तरफ जाना ही होगा क्योंकि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 14 रन बने। अब यहाँ से 4 ओवर का खेल बचा जिसमें 81 रन चाहिए। हर ओवर में अब 20 के रन रेट से जाना पड़ेगा। 20 के ऊपर का ही रन रेट है लगभग। तर भावेश पवार व्यक्तिगत आपल्या कोट्यातला हा शेवटचा षटक घेऊन होते. पुढचा चेंडू याच पात्र, हा चेंडू लाईन कुठे हे चेक करताना उजेष्टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू, पंचाची दुनिया समांतर रेषेत. हा चेंडू इथं मात्र परत टाकावा लागेल. भावेश पवार याला वाईट चेंडूंनी सुरुवात करतोय आपल्या या षटकाची. पॅक रोड पाहतोय आपण. एक जबरदस्त मेगा फिनाले अंतिम सामना 2 दिग्गज संघामध्ये आणि 2 उच्च कोटीचे खेळाडू एकमेकासमोर. याच पात्र, हा लॉफ्टेड फटका हवेत आहे, दुरून क्षेत्ररक्षक येतोय. प्रयत्न चांगला केला आपण इथं मात्र झेल मध्ये कन्वर्ट करू शकला नाही आणि इथं मात्र बिलाल शेख धावबाद. तो यहाँ पर अब बड़ा विकेट गिरता हुआ बिलाल शेख, जिनका क्या छूटा लेकिन रन आउट होकर वापस लौटते हुए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस वक्त बिलाल शेख का ये विकेट गिरा है। भावेश पवार ग्रेट का आहे परत एकदा सिद्ध करताना. हे पाहू शकता रिप्लेमध्ये. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, खूप चांगला प्रयत्न केला होता पण मोक्याच्या क्षणी चेंडूची नजर दूर गेली आणि जीवनदान मिळालंय. त्यानंतर मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न फमी मोमेंट पाहतोय आपण, पुढे गेला होता पण अचूक निशाणा लागतोय आणि फलंदाज बिलाल बाद होतोय. मोठा बिल्कुल धक्का बसलाय. और वो भी कहते हैं ना कि एक गेंद पर आप 2 बार नहीं बच सकते। क्या छूटा लेकिन रन आउट हो गए वहाँ बिलाल शेख। आणि जिथं बरोबर उल्लेख केला आपण, एका चेंडूवर तुम्हाला फक्त एकदा जीवदान मिळतोय, दुसरा जीवनदान मिळत नाहीये आणि फायटर क्रिकेटर का म्हटलं जातोय परत एकदा सिद्ध करताना प्राऊड ऑफ ठाणे भावेश पवार. आता मात्र संगणक खेळपट्टीवर येतोय तो श्याम चौधरी आणि अक्षय खेळपट्टीवर आहे. याच पात्रावर लॉफ्ट केलंय, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण. इथं मात्र चुकी नाहीये, परतीचा प्रवास करावा लागेल. लॉंगॉनच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न होता पण कुमार सज्ज होता. एक चांगलं झेल टिपल्या गेलं आणि आता मात्र सलामी जोडी पाहतोय आपण डगआउटमध्ये. अंतिम सामना पाहतोय आपण दोन्ही बलाढ्य संघादरम्यान. एक चांगला झेल पूर्ण करतोय. ये देखिए स्क्रीन पर इस वक्त अल्ताफ बाली सर को दिखाया जा रहा है और हमीदुज्जमा अंसारी को। आजकल 2 ही चीज़ें चल रही है, आपको तो पता ही होगा, वो सॉन्ग कच्चा बादाम और दूसरा हमीदुज्जमा अंसारी, ये 2 चीज़ें चल रही है। नवीन फलंदाज, अजून एक टेनिस विश्वातला एक अतिशय चांगला आघाडीचा फलंदाज, तो म्हणजे येतोय क्रमांक इथं मात्र 4 वर गेसुद्दीन शेख. मजर खान इथून मात्र असं वाटते की सामना एकतर्फी होतोय काय. ज्या प्रकारे आतापर्यंत धनेश येलवंकच्या संघाची गोलंदाजी अतिशय अप्रतिम पाहायला मिळाली, क्षेत्ररक्षण सुद्धा चांगलं पाहायला मिळालं आणि सावध गतीने सुरुवात पाहायला मिळाली होती RD 440 या संघाची. भावेश पवार सज्ज होताना कॉमेंट्री बॉक्स आणि टोकाकडनं समोर खेळण्यासाठी फलंदाज गेसुद्दीन. कव्हर पॉइंट गली शॉट थर्डमॅन आणि फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये त्या प्रकारे मारा करेल भावेश पवार. याच पात्र ड्राईव्ह केलंय, ऑफ ड्राईव्ह अतिशय वेगाचा फटका आहे पण तिथं मात्र क्षेत्ररक्षक चांगलं पाहायला मिळालं. फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल. धावसंख्येचा बदल पाहायला मिळतोय, धावसंख्या पुढे सरकताना आता मात्र 17, 2 बाद 17, 95 धावाचं एक विशाल टार्गेट उभं केलं होतं आणि अंतिम षटकामध्ये ज्या प्रकारे तुटून पडला होता प्रत्येक चेंडूवर भावेश पवार
आणि त्याच्या खेळीच्या बळावर मात्र खूप मोठं टार्गेट उभं केलं होतं. धनेश एलवन कुक्षे विपक्ष RD 4440 अशी अंतिम लढत पाहतोय आपण. BCA4 चे अध्यक्ष स्वतः पाहतोय की या सामन्याचा आनंद घेताना अल्ताफ बाली सर आणि खूप मोठे मोठे खेळाडू सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेताना पाहतोय आपण. मतीन खान सारखा एक A1 क्वालिटीचा खेळाडू, त्यानंतर जमा नो डाऊट तालुका क्रिकेटचा आतापर्यंत विजय केला, पण तर एक क्लासिकल सलामी म्हणून ज्यांनी भूमिका पार पाडली होती असा एक महान खेळाडू. अप्रतिम चेंडू, काय घडलंय पाहायचंय आणि यावेळेस मात्र परतीचा प्रवास करावा लागेल. काय चेंडू होता, इन स्विंग चेंडूचा मारा. जबरदस्त गेंद थी वहां पर, जहां पर बल्लेबाज शाम चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय आउट होने का. गजब की गेंद वहां पर इस बार रही है भावेश पवार की. निजित मजरखान पाहिला आपण रिप्ले मध्ये पाहूया. ऑफ ब्रेक म्हणता येईल या चेंडूला. ज्या प्रकारे महेंद्र मागे यांनी प्रयत्न केला होता, पण दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये एक अतिशय उत्कृष्ट जेल टिपलं आणि उत्साह बघा. आता मात्र विजयाचे दरवाजे उघडताना पाहतोय आपण धनेश एलेवन कुकचे संघाचे गोलंदाज. परत काय चेंडू आहे, इन स्विंग चेंडूचा मारा केलाय. ग्रेट बॉलिंग फॉर भावेश पवार. नवीन फलंदाज आता मात्र दीपेश माळी येतोय. ब्लास्टर ऑफ भिवंडी म्हणून खऱ्या अर्थाने ज्याची ओळख आहे, तो मानकोली गावाचा हा अतिशय उच्च कोटीचा धडाकेबाज फलंदाज. इथं मात्र संघ अडचणीत आहे आणि या जोडीवर काही खूप अवलंबून असेल. जर RD 444 संघाला चॅम्पियन बनण्याचं असेल तर आक्रमण तुम्हाला करावं लागेल, एक पार्टनरशिप तुम्हाला बनवावी लागेल. इथून भावेश पवार सज्ज होताना याच पाहता फुल टॉस रुग्ण फटका पाहतोय आपण. मिडविकेट क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. जयेश पाटीलच्या माध्यमातून फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल दीपेश माळी. खातं उघडतोय स्वतःच आणि संघाची धावसंख्या पुढे सरते आता मात्र 18-3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. अमर काय बोलशील ज्या प्रकारे इथं मात्र सुरुवात अतिशय प्रतिम पाहिली आपण धनेश एलवन संघाच्या माध्यमातून. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत रही थी और क्या गजब की गेंदबाजी की थी पहले ओवर में भी भावेश ने और इस ओवर में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है अब तक. यावेळेस पत्र स्टीअर केलंय, धोका होऊ शकतोय आणि इथं मात्र सुरक्षित आहे पाहतोय आपण. तर षटकाची समाप्ती 3 मदर खान जर पाहिला आपण 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर इथं मात्र बांधून ठेवलंय RD 4440 या संघाच्या प्रत्येक फलंदाजाला, कारण 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये फक्त आणि फक्त 18. आता मात्र समीकरण खूप कठीण झालंय इथून मात्र चॅम्पियन बनण्यासाठी RD 4440 या संघाला, कारण की याचा आपण प्रत्यक्ष अनुभव घेतलाय. गोलंदाजी किती हाय क्वालिटीची गोलंदाजी, उच्च कोटीची गोलंदाजी पाहिली आपण. भावेश पवार यांनी आपल्या कोट्यातले 2 षटक टाकले. 2 षटकामध्ये जर विचार केला आपण तर 9 धावा खर्च करून त्यांनी 2 विकेट प्राप्त केले. ग्रेट ऑलराउंडर. जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है भावेश पवार द्वारा. अब पहली 18 गेंदों में रन बने हैं सिर्फ 18. अब आने वाली जो 18 गेंदें उसमें रन चाहिए 77. 18 चेंडू 77 म्हणजे हायलाइट क्रिकेट खेळावं लागली. तर मात्र दीपेश आणि गिशुद्दीन जोडी आहे खेळपट्टीवर आणि व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि संघाच्या माध्यमातून 4थं षटक घेऊन होते तो विवेक शेलार. एक मात्र हॅट्रिकवीर गोलंदाज पाहतोय आपण विवेक याला. जी बिल्कुल, सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी विवेक शेलार की, जहां पर हैट्रिक भी उन्होंने कंप्लीट की थी और 4 विकेटें निकाली थी उन्होंने. और अब मेगा फाइनल में आते हुए अपना पहला ओवर लेकर विवेक की गेंद इस मरतबा चॉप करने की कोशिश, बढ़िया गेंद. देखिए हमारे बीच में बाबू हैं जो कि फॉर्मर विकेट कीपर NRI हैं, लंदन से आए हैं. भावेश पवार की वो गेंद जिस पे श्याम चौधरी को उन्होंने आउट किया, डिलीवरी ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाबू की तरफ से 2000 रुपये का इनाम भावेश पवार को आया है. आइए इस ओवर के बाद हम सत्कार करेंगे. उसी बीच वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से चॉप कर दिया इस गेंद को वहाँ दीपेश माली ने, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. वाइड यॉर्कर की थी वहाँ पर विवेक शेलार ने. इस ओवर के बाद हम हमीदुस जमा का आइए हम सत्कार करने जा रहे हैं. BC4 चेयरपर्सन अल्ताफ अली सर के हाथों से. लोगों को पिक्चर में आने के लिए 10 साल लगते हैं,
हमीदुज्जमा 2 महीने में आ गए। जोरदार तालियां। और कुछ लोग रहते हैं ऐसे कि हम खुद बनाते हैं, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। वेल डन हमीदुज्जमा। अल्ताफ बाली सर ने ये इकरार किया है, BC4 का आपने टूर्नामेंट रखा है, BPL में आपका नाम चमका, सभी कमेटी को भी उन्होंने थैंक्स कहा है। यस मतीन खान, आपकी गलती है। बाबू ने जो इनाम दिया है वो मैन ऑफ द मैच के लिए दिया है, और मैन ऑफ द मैच भी खिलाड़ी तो लगभग तो वही है। 20 पाउंड यानी भारत के 2000 रुपए। अब भावेश पवार की जेब में इंडियन करेंसी के साथ इंग्लैंड की करेंसी भी रहेंगी। देखिए भावेश सर, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। पण ज्या प्रकारे आपण मजरकांड स्थिती पाहतोय, पूर्ण वर्चस्व इथं मात्र धनेश येलुंग कुकचे संघाचे आहे, कारण की चौथे षटक प्रगतीपथावर आणि धावसंख्या फक्त आणि फक्त 19। जबरदस्त कामगिरी आतापर्यंत पाहतोय आपण प्रत्येक। जी बिल्कुल सुनील सर, लेकिन अगर हम ये इस खेल की बात करें तो अब तक कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही नजर आई RD 444-0, जिस तरह से यहाँ पर धनेश के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। विवेक शेलार। याच पात्र लॉफ्टचा फटका पाहतोय आपण, उडवलाय, ठोकलाय चेंडूर हा षटकार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर विजेंद्र के बल्ले से आता हुआ, और इस इनिंग का, दूसरी इनिंग का ये पहला सिक्सर आया है और वो लगाया विजेंद्र ने। मजर खान जर पहिला पण कुठेतरी RD 444 संघाची रणनीती चुकली होती, कारण की हवेचा वेग जर पहिला आपण डावकरा फलंदाजाला पाचन करणं गरजेचं होतं। नहीं, उन्होंने भेजा था श्याम चौधरी को, लेकिन क्या गजब की गेंद के ऊपर आउट हो गए थे श्याम चौधरी। यावेळेस मात्र लाईन कुठे चेक करताना पाहतोय, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खूपच बाहेर वळतोय, पंचाची दुनिया समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय, आणि या धावसंख्येत आता मात्र बदल पाहायला मिळतोय। धावसंख्या पुढे सरकते 30-26। चौथे षटक प्रगतीपथावर विवेक मारा करतोय, गती परिवर्तन, धीम्या गतीचा फसवा चेंडू होता, असून टप्पा पडल्यानंतर थोडासा किंचित बाहेर वळणारा चेंडू होता, आणि आता मात्र संघर्ष करताना पाहतोय RD 444-0 संघ, विनोददादा पाटील यांचा संघ आहे। दुसरीकडे पाहतोय आपण धनेश येलुंग कुक्षे म्हणजेच सन्माननीय पांडुरंग धर्मा पाटील साहेबांचा संघ इथं मात्र पाहतोय आपण। याच पात्र ड्राईव्ह केले चेंडूला पाहतोय आपण मिडविकेट क्षेत्राकडे, अतिशय वेगात चेंडू सरकताना, तिथं मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल इथं मात्र कंप्लीट करेल, आणि याच बरोबर 4 षटकाची समाप्ती, आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर जर पाहिलं आपण धावफलकावर धाव त्या फक्त आणि फक्त 27। 12 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी अजून मात्र दिल्ली खूप दूर आहे। पाहतोय आपण ज्या प्रकारे स्थिती पाहतोय। धन्यवाद सुनील पवार। सुनील पवार मात्र एक ऐसे कमेंटेटर है जो 4 दिन इस लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी में जिनकी आवाज़ गूंजी है। बहुत धन्यवाद सुनील पवार, आपने अच्छा रंग भरा है इस पूरी स्पर्धा में। 2 ओवर में कितने चाहिए साहिबा? 68 रन। सभी गेंदें बाउंड्री के पीछे जाएंगी तो ही कुछ होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि RD चाहेंगे कि हार और जीत के फासले को कम किया जाए। क्या बॉलिंग की भावेश पवार ने अपने स्पेल में। 2 ओवर कुल मिलाकर 12 रन, 9 रन, और विकेट कितने लिए? 2। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 29 रन बनाए, और NRI बाबू ने 20 पाउंड इंग्लैंड की करेंसी मैन ऑफ द मैच के लिए अवार्ड रखी है।
नैनेश्वर मागे साहब भी है वहाँ पर, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वेलकम। एसके सापे के करता धरता और विश्वास पाटिल के बहुत करीबी साथी हैं। आज विश्वास पाटिल काफ़ी खुश हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के लिए जयतुरे, ये कुछ नाम है जो आगे जाके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसमें एक नाम जयतुरे का भी आता है। जयतुरे, पहली गेंद, बॉलर बैक ड्राइव। और ये देखिए, जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले, ऐसा ही कुछ हुआ वहां पर दीपेश माली के साथ। यस, ऑडियंस को उम्मीद थी कि बहुत जबरदस्त क्रिकेट होगा। ये देखिए, पैरों से रोका, स्टंप में जाके गेंद लगी और विकेटों से टकराई। क्रीज के बाहर थे दीपेश माली। खराब किस्मत, लेकिन खराब किस्मत भी है और खराब परफॉर्मेंस भी है। किस्मत का 2% रहता है, 98% आपको मेहनत करना होती है। विजेंद्र को कट के अंदर की जानी भाई, विकेटों के ऊपर से गेंद जाती हुई। अंपायर शानू कुरैशी टच से मस्त नहीं, बहुत ज्यादा मोमेंट था वहां पर। कहा जाता है अंपायर इज द बेस्ट जज। चारों अंपायर्स भी काफी अच्छी अंपायरिंग इस मरतबा खेल दिया है। आउटफील्ड में पीछे खिलाड़ी कुमार गुंड, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक तरफा चारों शाने चित कर दिया है धनेश कुकसे ने RD 440 को। इस कप की विजेता के साथ रैंकिंग बढ़ जाएंगी धनेश की, नंबर 2 पे रहेंगी, लेकिन 4 कप के साथ पीछे पड़ गई है RD के धनेश, और धनेश के पीछे पड़ गई है बंटी। ऊपर लगी है और अब जाकर 1 रन बनता हुआ। स्कोर है 29 रन। काफी निराश किया सपोर्टर्स को RD 440 ने। उसका कारण था कि पहले ओवर में ही भावेश पवार ने दबा दिया। स्विंग एंड मिस, कट के अंदर की जानिब गेंद आई, नीचे भी रही थी। बहुत शुक्रिया मैं हमीदुज्जमा, रवीश मोमिन और साथ ही मिस्टर काजी और पूरी टीम का करूंगा, यसुद्दीन शेख, कि मुझे भी आज यहाँ मौका मिला। उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी है, मस्तक पे दस्तक जयेश पाटिल के, 6 रन। बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू, बल्ले का स्विंग लाजवाब। गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 35। अब देखना है कि कितने रन से ये फाइनल मुकाबला हारती है। थैंक्स टू प्रिंस मूवीज। मैच खत्म होते के साथ तमाम वॉलेंटियर्स आपको स्टेज के पास आना है। इस मरतबा विकेटों के ऊपर से चली गई। सवाल पूछा, हाउ इज दैट? अंपायर टच से मस नहीं। विक्रम नाइक सहमत नहीं वहां पर। 55 में हम और तुम क्रिकेट खेलते थे, आउट है करते थे। इस मरतबा स्लॉक कर दिया है, गेंद काऊ कॉर्नर के ऊपर, 6 रन।
छोटे रनअप से विवेक फिर से उछाल दिया, फिर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। यस, बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। इसे कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। हमारे भाई और गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज पापा भी हैं, उनका भी इस्तेकबाल है। मतीन खान है, उनका भी इस्तेकबाल। इस मर्तबा अपर कट सहवाग के अंदाज में पीछे खिलाड़ी आउट हो गए बैट्समैन। पांडुरंग धर्मा पाटिल फेम टीम और विश्वास पाटिल फेम टीम ने फाइनल को लगभग पक्का कर दिया है। ट्रॉफी इस वक्त झोली में लगभग विश्वास पाटिल बिल्कुल तैयार हैं, 2 गेंदों का इंतजार कर रहे हैं। नैनेश्वर मागे उनके पीछे हैं बिल्कुल। और इसके साथ ही बोल्ड, एक और विकेट। एक गेंद बची है चैंपियन बनने के लिए और हैट्रिक पे आ गए हैं वहां पर विवेक शेलार। 1 हैट्रिक कर चुके हैं, अब तक 14 हैट्रिक हो चुके हैं। नए बैट्समैन जैन खान क्या लंबे शॉट के लिए जाएंगे, हैट्रिक बचाएंगे। विवेक करते हैं तो फिर विवेक, हिमांशु पाटिल, संतोष मढ़वी और किरण पाटिल की सब में आएंगे जो 2-2 हैट्रिक कर चुके हैं। ये देखिए बैट्समैन को घेर लिया है हैट्रिक के लिए। आखिरी गेंद विवेक क्या हैट्रिक से खत्म करेंगे? ओ, छूट गई हैट्रिक और धनेश कुक से इज द चैंपियन। कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल एंड ऑल टीम। हार्ड लक आरडी। धन्यवाद बैंड बाजा, धन्यवाद। ओ बैंड बाजा, धन्यवाद। आइए दोनों टीमों को हमारे वीआईपी शामियाने के सामने आना है। कॉन्ग्रेचुलेशन विश्वास पाटिल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन पांडुरंग धर्मा पाटिल। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मजहर खान के पास।